इस शहर के आधे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान कॉलेज के विद्यार्थी हैं। किसान कॉलेज एक बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता है। करीब 67 वर्ष पूर्व संपन्न किसान रामजी प्रसाद ने सन 1957 में इस कॉलेज की नींव रखी थी। रामजी बाबू स्वयं किसान थे तथा अन्य किसान मित्रों के सहयोग से उन्होंने इस कॉलेज का निर्माण करवाया। किसानों द्वारा बनाया गया ये कॉलेज का नामकरण किसान के नाम पर ही हुआ, जो आज भी किसान कॉलेज के रूप में देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। इस कॉलेज के फाउंडर प्राचार्य के रूप रामाभरण सिंह 25 नवंबर 1957 को पदभार संभाला था तथा वे लगातार 31 जनवरी 1984 तक करीब 27 वर्षों तक इस कॉलेज के प्राचार्य का पद सुशोभित किया। इस कॉलेज की विशेषता यह है कि ये जिले का एकमात्र कॉलेज है जहां कॉमर्स की पढ़ाई होती है। कॉलेज के संस्थापक रामजी प्रसाद का जन्म 6 मई 1917 को हुआ था तथा उनका देहांत 12 जुलाई 2006 को हो गया। उन्होंने इस कॉलेज को हमेशा अपनी निजी कमाई से निरंतर आगे बढ़ाने में लगे रहे। अपने कोल्ड स्टोरेज की कमाई से कॉलेज शिक्षकों तथा कार्यरत कर्मचारियों को नियत समय पर वेतन का भुगतान करते रहे। बाद के कुछ वर्षों में कॉलेज का विकास नहीं होने के कारण यहाँ गाय भैंस चराने का अड्डा बन गया, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने लगा और इस कॉलेज में कुव्यवस्था फैलने लगा। 21 का अंक शुभ माना जाता है। इस कॉलेज के लिए भी ये अंक शुभ साबित हुआ जब 21वें प्रभारी प्राचार्य के रूप में 30 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अशोक कुमार ने पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने पूरे कॉलेज परिसर का मुआयना किया तथा यहाँ की कुव्यवस्था देखकर बहुत दुखित हुए तथा उन्होंने संकल्प लिया है कि हमारा कार्यकाल बहुत कम समय का है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। क्यों नहीं मैं इस कॉलेज की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाने में मैं थोड़ा सा भी अपना योगदान दे सकूं। उन्होंने करीब 29 माह के कार्यकाल के दौरान कॉलेज का कायाकल्प पलट दिया। सर्वप्रथम आवारा जानवरों तथा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा खत्म करने के उद्देश्य से पूरे कॉलेज परिसर का बाउंड्री करवाया व गेट लगवाया। उन्होंने पूरे कॉलेज परिसर के हर कोने पर कैमरे लगवाए ताकि कॉलेज परिसर में हो रहे हैं हर गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उनकी सोच थी कि किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा कॉलेज परिसर में कोई भी घटना की जाएगी तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर गतिविधि कैमरे में कैद है। बरसात के दिनों में छात्रों तथा अध्यापकों को क्लासरूम जाने में भी न पड़ता था। प्राचार्य अशोक कुमार ने फाइबर का सीन बनवाकर हर बिल्डिंग को एक दूसरे से जोड़ दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि कितनी भी बारिश हो, छात्र व अध्यापक बिना भीगे हुए अपने क्लासरूम में जाते हैं। 45 छात्राओं के लिए कॉलेज परिसर में एक हॉस्टल बनवाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब व मेधावी छात्राएं यहां रहकर पढ़ाई कर सके तथा अपने सपनों को साकार कर सके। कॉलेज परिसर में सौर ऊर्जा प्लेट लगवाया गया ताकि कॉलेज का बिजली की खपत का बजट कम हो सके। सेमिनार हॉल बनवाया गया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार 30 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, परंतु उनका सपना है कि हमारे सेवानिवृत्ति के बाद जो भी यहाँ का प्राचार्य बने, हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को संरक्षित करते हुए इस कॉलेज के विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का कार्य करें ताकि इस कॉलेज की जो प्रतिष्ठा है उसमें 4 चांद। को आए थे 2022 में सर, क्या क्या काम किए कॉलेज के लेकर? 30/4/22 को मैं महाविद्यालय शाम को ज्वाइन किया। उसके कुछ दिन के बाद ही हमें ये ज्ञात हुआ, मतलब बच्चों के द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस महाविद्यालय में पीने के लिए पानी कहीं उपलब्ध नहीं है। पूर्व प्रचार को मैं बहुत लिख कर दिया, पर उस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपसे उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें। महाविद्यालय में मैं पानी पीने की व्यवस्था कर दी, चिल्ड वाटर की व्यवस्था, मिनरल वाटर की व्यवस्था कर दी। पूरा कॉलेज बिना शेड का था। बारिश हो या धूप हो, भयानक स्थिति होती थी। बच्चे धूप में लाइन लगाकर दाखिला लेते थे। मैं पूरे कॉलेज के बाहरी पोर्शन को शेड से आच्छादित कर दिया। बैठने के लिए 10 कुर्सी भी प्लास्टिक की उपलब्ध नहीं थी।
तत्काल इंटर के एग्जाम के समय हमने 25 प्लास्टिक की कुर्सियां मंगाई ताकि आने वाले मजिस्ट्रेट से लेकर सारे व्यवस्थापक बैठ सकें। मैंने इस महाविद्यालय को सेमिनार हॉल उपलब्ध कराया, ई लाइब्रेरी बनवाया, गर्ल्स हॉस्टल जो चारों तरफ से सांप बिच्छू और गंदगी से भरा पड़ा था उसको साफ कराकर ढलैया कराते हुए उसको जीर्णोद्धार कराया, साइंस ब्लॉक का जीर्णोद्धार कराया। जो छत पूरा चूता था, किसी भी क्षण दीवार कवड़ कर गिर सकता था, बीचे बीच पूरा का पूरा बरंडा फटा हुआ था, पानी का कोई सीवरेज वर्क नहीं कर रहा था, मैं सबको सुचारू रूप से चलवाया, बनवाया। मिनी सेमिनार हॉल छोटा छोटा बनवाया, BCA और BSc ताकि कोई भी बच्चा वोकेशनल में आए तो उनको होने वाली सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उपलब्धता कराई गई। अपने स्तर से मैं 2 साल में बिना रेस्ट लिए कॉलेज आया। मैं छुट्टी भी 5 दिन अपने नाम से नहीं लिया और कॉलेज को इस शहर में मैं सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ नालंदा कॉलेज से भी ज़्यादा मार्क्स के बच्चों का दाखिला होता है और यहाँ दाखिला के लिए मार होता है। यहाँ के शिक्षकगण पठन पाठन में विशेषकर सुधीर जी अकेले स्तर से बॉटनी जूलॉजी चलाते हुए सारे बच्चों का ख्याल रखते हुए ये व्यवस्था करवा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि कुछ विषयों में शिक्षक नहीं है, आप कुछ भुगतान देकर शिक्षक रख दें ताकि वहाँ MSc की पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल की समस्याएं हैं, तो अकेले मैं असमर्थ हो जाता हूँ। किसी कारण से मेरी स्वास्थ्य जवाब देती है तो मैं एब्सेंट होने पर बॉटनी जूलॉजी दोनों समाप्त होता है। इनके कहने से हमने एक शिक्षक को रख दिया। क्रमशः विषयों में जैसे उर्दू है, ज्योग्राफी था, ये सारे विषयों में जहाँ जहाँ जरूरत जैसे जैसे पड़ी मैंने सबों का अपने स्तर से निदान करने का प्रयास किया। मेरे आने से पहले इस परिसर में गाय भैंस सब चरा करता था, गुंडों का आतंक था। मैं कॉलेज को गुंडों के आतंक से मतलब वंचित कराया, गाय भैंस चरने की प्रक्रिया को बंद कराया। चारों तरफ सिर्फ शैक्षणिक वातावरण है, बहुत सारे कमीशन के एग्जाम का सेंटर पड़ा BPSC से लेकर और शुद्धता के साथ प्रतिपादित किया गया महाविद्यालय के द्वारा। मुझसे पहले मैट्रिक और इंटर का सेंटर जो पढ़ता था CS को यार होते थे, मैं दोनों साल एग्जाम मैट्रिक और इंटर का लेकर मूल्यांकन कराकर सुचारू रूप से इसका जो ख्याति था किसान कॉलेज का इस शहर में, उस ख्याति के तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझसे जो बन पाया मैं अथक प्रयास किया। जो छूटे हुए बड़े होंगे मेरे कार्यकाल के समाप्ति के बाद, जो नए प्रचार आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। पूरे कॉलेज परिसर में एक एक कोने का हमने जीर्णोद्धार कराया। जहाँ न बैठने की जगह थी, न जाने की जगह थी, घास और सांप घूमने की प्रक्रिया सामने सामने थी। और आज कॉलेज में इतनी साफ सफाई है उन बिल्डिंगों में जहाँ सांप बिच्छू हुआ करता था। आज निर्विवाद रूप से कोई भी व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है और ये उम्मीद किया जाता है कि वो सांप बिच्छू के प्रभाव से वंचित होंगे। कॉलेज में हर तरफ पेंटिंग डेंटिंग जितना संभव था वो सब किया गया। पुराने बिल्डिंगों के दरारों को समाप्त करने के लिए टाइल्स लगाया गया। क्योंकि मैं नया मकान नहीं बना सकता था, इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और बिहार विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लिया गया, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स की एफिलिएशन मिली और मुंगेर, मुजफ्फरपुर, जमुई के क्षेत्रों से बच्चे उस दौर में भी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए किसान कॉलेज में दाखिला लिया करते थे, जब ये महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय में था। जब 1962 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसमें ये महाविद्यालय गया। 1963 में साइंस की एफिलिएशन मिली और उस समय से लेकर अब तक साइंस आर्ट्स कॉमर्स का ये अकेला कॉलेज है। बगल में नालंदा कॉलेज है, वहाँ वो 1870 का कॉलेज है, अदल बाबू के द्वारा खोला गया, लेकिन कॉमर्स की पढ़ाई वहाँ नहीं होती है। पटेल कॉलेज शहर में है, वहाँ भी कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है और कॉमर्स के पढ़ाई के चलते एक अलग गरिमा रखता है कॉलेज। इस शहर के आधे डॉक्टर इंजीनियर किसान कॉलेज के विद्यार्थी हैं
यहाँ जो रोजी रोटी कमाने वाले, जो शहर में नौकरी पाने वाले दूर दराज के बच्चे आज भी डी ग्रुप में रेल से लेकर एनटीपीसी में वो किसान कॉलेज के बच्चे हैं। मैंने सैकड़ों बच्चों के मतलब अपॉइंटमेंट और वेरिफिकेशन पर हमने दस्तखत किया ताकि उनकी जॉब हो सके और सब काम करते हुए मैं भी हतप्रभ हूँ कि मेरे बच्चे इतने दूर दूर तक पूरे देश के कोने कोने में किसान कॉलेज का विद्यार्थी जॉब कर रहा है और वो भी सरकारी महकमे में।